नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सोल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। इसमें आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है। उसके बाद में बताना है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर अथवा समपाती है, इन तीनों में से बताना है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें आपके दो समीकरण दे रखे हैं। इसका पहला समीकरण है 9x + 3y + 12। ठीक है, दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। इनके बीच में आपको पहले तुलना करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको पता लगाना है A1 का मान कितना है और A2 का मान कितना है। हम देखते हैं A1 का मान, जो पहली संख्या है 9, ये A1 का मान हो गई, और A2 का मान कितना होगा, दूसरी संख्या यानी 18। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है B1 का मान, जो दूसरी संख्या है, Y का मान कितना है 3, और B2 का मान कितना हो जाएगा, जो दूसरे समीकरण में दे रखा है, Y का मान कितना है 6। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है C1 का मान। इसमें C1 कितना है 12, और C2 कितना है दूसरे समीकरण में 24। तो हमने A1, A2, B1, B2, C1 और C2 के मान तो देख लिए। अब इनकी तुलना भी तो करनी है। हम करते हैं तुलना। A1/A2 आपको ऐसे करना है। इसके बाद में फिर B1/B2 लिखना है, आगे C1/C2 लिखना है। इतना करने के बाद में आपको मान फिट कर देना है कि जैसे A1 का मान कितना हमारे पास में 9 है, और A2 का मान कितना है 18। ठीक है, इसके बाद में आपको इन दोनों में 9 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18। इसका मान कितना आ गया हमारे पास में 1/2। ठीक है, अब आगे B1 का मान देखते हैं। इसमें B1 का मान कितना है 3, और इसमें B2 का मान है 6। ठीक है, इन दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार इसका मान भी कितना आ गया 1/2। अब देखते हैं C1 का मान। इसमें C1 का मान है 12, हम यहाँ लिख देते हैं 12, और C2 का मान कितना है देख कर लिखना है 24। हम यहाँ लिख देते हैं C1 का मान 24। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इन दोनों में 12 का भाग देना है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब आपको देखना है इन तीनों में अंतर क्या है। जैसे इसका मान 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो तीनों मान है वो तीनों बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। फिर ये किसके बराबर है, C1/C2 के। इसका मतलब क्या हो गया कि जो तीनों मान है वो समान है। अगर ऐसा होता है तो इनमें से रेखा कौन सी होगी, इसका उत्तर हो जाएगा समपाती रेखा। हमें यहाँ पर लिखना है समपाती रेखा। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, समपाती रेखा। आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन होती है, उसमें जो ग्राफ बनता है, एक अक्ष वाली रेखा होती है और जो सीधी रेखा होती है वाई वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रेखा पर अनेक बिंदु बनते हैं अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। जैसे A1/A2 हो, B1/B2 हो, या C1/C2 हो, इसमें जो ग्राफ बनेगा, एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर होता है समपाती रेखा। अगर आपसे पूछे इसमें रेखा कौन सी है, तो उत्तर बताओगे समपाती रेखा। इसका उत्तर संगत हल भी होता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समपाती रेखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।